Yeah, baby, yeah, yeah, baby, yeah. हेलो, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, ब्यूटीफुल ह्यूमन काइंड। मैं हूँ शेख खुशरोज एंड गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रिमाइंडर शेयर करने जा रहा हूँ। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये है गॉड नोज यू। हिंदी में बोला जाए तो ईश्वर, भगवान, ब्रह्मा जी, जितने भी नाम है गॉड के, वो आपको जानते हैं। उर्दू में बोला जाए तो खुदा आपको जानते हैं। पंजाबी मुझे आती नहीं, लेकिन पंजाबी में बोला जाए तो रब, वाहेगुरु, तोंदे जोंदिस, मतलब आपको जानते हैं। ये मैंने ही निजात कर दिया। बहुत सारी भाषाएं हैं। अरबी में मैं बोल नहीं सकता, लेकिन अरबी में ही गॉड का नेम अल्लाह है और वो आपको जानते हैं। और ये एक अल्टीमेट सच्चाई है। मैं जो आपको याद दिलाने जा रहा हूँ, ये एक अल्टीमेट सच्चाई है। बट सच्चाई कोई भी आपको याद दिला नहीं सकता। सच्चाई को आप खुद रियलाइज कर सकते हो। लेकिन गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करने जा रहा हूँ अपने जर्नी से रिलेटेड, कि कैसे गॉड आपको जान सकते हैं और कैसे मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। मैं अभी अपने गांव के आउटसाइड एरिया में बैठा हूँ और मैं बिगनिंग से ही गाइस नेचर पे ही आके वीडियो शूट करता हूँ। ये मेरे गांव का ही पार्ट है। दिलारपुर मेरे गांव का नाम है और मैं खेत खलियान की तरफ हूँ। और अभी के अभी मेरे मन में क्या है, मेरे मन यहाँ होता, मेरे मन में क्या है, मेरे दिल में क्या है, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या करूँगा, मैं क्या कर सकता हूँ, सब कुछ गॉड जानते हैं। और यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहता हूँ, जितने भी मैंने नेम्स बोले गॉड के, तो ये सब नेम्स है, लेकिन गॉड एक सुप्रीम फ्रीक्वेंसी है, ऑलमाइटी है, सर्वशक्तिमान है, क्रिएटर ऑफ द एग्जिस्टेंस, सस्टेनर ऑफ द एग्जिस्टेंस एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ओरिजिनेटर ऑफ द एग्जिस्टेंस। निकोला टेस्ला अंकल ने भी कहा है, देयर इज अ कोर ऑफ दिस यूनिवर्स। इस यूनिवर्स का, इस ब्रह्मांड का, इस कायनात का एक कोर है और हमें उस कोर तक पहुंचना होगा गॉड को समझने के लिए। गॉड कोई बिलीव करने की चीज नहीं है। गॉड पे हम ईमान तभी ला सकते हैं जब हम उसकी रोशनी तक पहुंचते हैं, जब हम उसकी रोशनी को रियलाइज करते हैं, जैसा कि मैंने किया। मैं एक सिंपल सा लड़का हूँ, एक ह्यूमन हूँ जैसे कि आप हो, और मैं एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करता हूँ। नहीं, मुस्लिम फैमिली में मैं पैदा हुआ हूँ, बिहार का रहने वाला हूँ। तो मेरे मन में क्वेश्चंस है, जैसे कि सबके मन में होते हैं। हम सब खुद की तलाश करते हैं, फिर खुदा की तलाश करते हैं, खुद के ज़िंदगी के मीनिंग की तलाश करते हैं, फिर कलेक्टिव जो लाइफ है, लाइफ के मीनिंग की तलाश करते हैं, अपने ज़िंदगी के पर्पस की तलाश करते हैं, और साथ ही साथ इस कलेक्टिव का जो पर्पस हो सकता है उसकी तलाश करते हैं। हम इस दुनिया में विक्टिम भी बन जाते हैं या शैडो लैंड में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो सब टेस्ट का ही एक तरीका है। तो मैं भी था अपने पिछले जर्नी में कि गांव घर में पैदा हुआ, मेरी ज़िंदगी का क्या मतलब, मैं क्यों मैनिफेस्ट हो गया, मेरी ज़िंदगी मायने रखती है कि नहीं। लेकिन मैंने देखा मुझसे भी कम अनफॉर्चुनेट लोग हैं। मेरे यहाँ तो घर भी था, मिट्टी का ही था, अभी पक्का का है, लेकिन कुछ लोग का तो घर भी नहीं है। मैं तो उतना खुशनसीब हूँ कि बाहर पढ़ने के लिए भी जा सकता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास उतना पैसा नहीं कि अपने बच्चों को इल्म दे सके, शिक्षा दे सके, ज्ञान दे सके। तो मैं 10-12 साल शहर ही रहा, पढ़ाइयाँ की, क्वेश्चन करता था। फिर स्पिरिचुअल अवेकनिंग की शुरुआत हुई दिल्ली में ही।
तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग की शुरुआत हुई नंबर से होते हुए गुजरा, 1111 इज द बिगिनिंग। फिर स्पिरिट गाइड्स, स्पिरिट एनिमल्स, हर चीजें, मतलब एक लाइन है ना, वंस यू बिलीव साइंस आर एवरीवेयर। यस, जब आप ईमान लाते हो खुदा पे, जब आप विश्वास रखते हो ईश्वर पे, तो आपको उसके होने का साइंस हर जगह मिलता है। जैसा कि आप जो मुझे देख रहे हो, वहां पे भी आपके चारों साइड वो रोशनी मौजूद है। ब्रह्मांड, कायनात, यूनिवर्स, वन सन उन्होंने बनाया है, आप भी उसी सन के अंडर हो। एक धरती उन्होंने बनाया है, जिस धरती में आप और मैं हूं, पूरे धरतीवासी हैं। एक चांद को उन्होंने बनाया है, जिससे रिफ्लेक्टेड लाइट हमें मिलता है, कि हमें रियलाइज होता है कि हम सह निर्माण करता है, निर्माण करता एक ही है, ऑलमाइटी क्रिएटर। और हम लोगों ने सुना होगा कि खुदा, ईश्वर, अल्लाह ऊपर से हमें देखता है, लेकिन सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है गॉड के होने का, वो आप है। आप अपने बायोलॉजिकल सिम्युलेशन को ही गाइज पढ़ लोगे, जो आपका ये बायोलॉजिकल सिम्युलेशन है, इसी में हर चीजें कोडेड है। ये कैसे देखो, 10 फिंगर हाथ में डिजाइन किया गया है, दांत दिया गया है, जीभ दिया गया है, स्वाद, सुनने के लिए कान दिया गया है, देखने के लिए आंख दिया गया है, पलकें दी गई है कि झपक लो, दुनिया अंधेरी, लेकिन रोशनी अंधेरी बंद आंखों से भी पता चलती है। नाक दिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कि सूंघो कि कौन सा खुशबूदार है, कौन सा बदबूदार है चीजें। हमें एग्जामिन करने के लिए हम जो है मैनिफेस्ट होके, वही सबसे बड़ा एग्जाम्पल है उसके होने का। तो वही हम सब भटकते हैं, और वो भी एक तरीका है, हमें भटकना जरूरी होता है। हम अंधेरे में जाते हैं, वो जरूरी है, ताकि हम रोशनी को तक पहुंच सके। डुअलिटी तो पहले से बनाई गई है, दिन और रात की, जिंदगी और मौत की, अच्छाई और बुराई की, जहन्नम और जन्नत की। तो वो डुअलिटी बनाई गई है कि हम पढ़ें। और सबसे बड़ा यूनिवर्स का सीक्रेट है दूसरा हर्मेटिक प्रिंसिपल, जो है द लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, स्टेट्स दैट एज एबोव सो बिलो। जितना ऊंचा उतना गहरा। यहीं पे तो आप गॉड पे बिलीव कर लोगे, जितना ऊंचा उतना गहरा। वही गॉड तक पहुंचने के लिए हमें बहुत बड़ा साइंटिस्ट, मतलब होता है ना, बहुत ज्यादा हमारे अंदर अहंकार का आना, ईगो का आना, कि यस हम कोई साइंटिस्ट हैं, हम कोई सलमान खान है, इलोन मस्क है, या बहुत बड़े नेता हैं, या बहुत बड़े पंडित हैं, बहुत बड़े मौलाना हैं, बहुत बड़े प्रीस्ट हैं, तो गॉड हमें जानते हैं। अब चींटी से सीखो। चींटी भी एक मखलूक है, एक स्पीसीज है, जैसे कि हम और आप हैं। शाउट आउट टू बुद्धा। बुद्धा भी मैनिफेस्ट हुए, खास करके भारत में। वही हमारे हिंदू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को, सिर्फ उसी को नहीं, हर किसी को रियलाइज करवाने के लिए कि हम और आप जो स्टैचूज देख रहे हैं, जो मूर्तियां देख रहे हैं, और सभी धर्मों में, आप इस्लाम में भी जाओ, जो काबा खाना देख रहे हैं, या बहुत सारे पैगंबर का नाम सुने हैं, प्रोफिट्स का नाम सुने हैं, क्रिश्चियनिटी में ईसा मसीह का नाम है, जीसस क्राइस्ट का नाम है, ये सब जो यहाँ आए वो मैनिफेस्ट हुए, और वो सब पैगंबर बोला गया, उसी खुदा का, एक ईश्वर का ही पैगाम लेके आए। तो सब चीजें सत्य है, लेकिन सत्य के जगह पे सत्य है। प्रोफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी के जगह पे सत्य है। हम लोग भारत की सभ्यताओं में पढ़ते हैं, बहुत सारी देवी देवताओं का नाम है, वो देवी देवताओं के जगह सत्य है। बहुत सारे गुरुओं को पढ़ते हैं, सिखिज्म में वो गुरु के जगह सत्य है। जीसस क्राइस्ट सन ऑफ वर्जिन मदर मेरी, यस वर्जिन, इसी को सीखना, वर्जिन का वो बेटा है, उसके जगह सत्य है। और हम और आप सत्य को रियलाइज कर रहे हैं कि जो भी पूर्वज
चलो हजारों साल पहले, हजार नहीं करोड़ों साल पहले मान लो, किसको पता है कि कब ये धरती मैनिफेस्ट होगी? बड़ा बड़ा साइंटिस्ट भी नहीं बता सकता है। तो जो भी इस धरती में मैनिफेस्ट हुआ, हम और आप जैसे इंसान ही मैनिफेस्ट हुआ, या स्पीसीज ही मैनिफेस्ट हुआ। लोग डायनासोर में बिलीव करते हैं, स्पीसीज ही मैनिफेस्ट हुआ होगा, जैसे हम और आप हैं। लेकिन खुदा वो है जो मैनिफेस्ट नहीं हुआ, जो मैनिफेस्ट होके ऑलरेडी था। जब कुछ नहीं था तब वो था, और वो है, और वो इटर्नल है। वो सब कुछ मैनिफेस्ट करने वाला है, और वही सब कुछ आपके बारे में जानने वाला है। आप जिस भी धर्म के हो, हिंदू धर्म के हो, ईसाई हो, सिख हो, बौद्ध हो, मुस्लिम हो, एक ही खुदा सबको जानने वाला है, और वही सच्चा गाइडर है। तो वो आपको जानते हैं। आप और हम पकड़ा गए, और कभी ना कभी हम पकड़ाएंगे ही। लेकिन हम और आप देखें कि ये दुनिया कितनी डार्क है कि बहुत सारे लोग एथियस्ट हैं, और बहुत सारे जो स्पिरिचुअल कम्युनिटी को भी लोग हैं, उसे भी आप एथियस्ट ही कर सकते हैं। God knows you right now, right here, guys. Right now, right here. आप वही अपने मन, दिल, दिमाग, माइंड, बॉडी, सोल, तीनों चीजों को पढ़ें। देखें, जैसे मैं अभी हूं, वैसे आप अभी वो देख रहे हो, जान रहे हैं। वो आपको जब आपके माँ के वुम में रखे, तब ये चीज आपको रियलाइज करें। जब आप अपने माँ के गर्भ में रहे 9 महीना तक, वहां से लेके इटर्निटी तक जानते रहेंगे। मतलब कि हम सब उसी के अंतर्गत आते हैं। उसने ही हर चीजों को मैनिफेस्ट किया, और वो हमें अंदर से जान रहे हैं, सिर्फ ऊपर से ही नहीं देख रहे हैं। ऊपर वाला हम लोग बोलते हैं, मतलब इसका क्या हुआ? इंग्लिश में एक नेम आया, द मोस्ट हाई। द मोस्ट हाई। हम बहुत हाई बढ़ने की कोशिश करेंगे, हम अपने फ्रीक्वेंसी को, एनर्जी को रेज करने की कोशिश करेंगे, इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इवेंचुअली हम क्या द मोस्ट हाई से आगे बढ़ सकते हैं, जो कि क्रिएटर है इस पूरी कायनात का, पूरी ब्रह्मांड का, पूरी यूनिवर्स का। सो वो आपको जानते हैं गाइस, वो आपको जानते हैं। टर्न बैक टू हिम, टर्न बैक टू लॉर्ड। वो मालिक है, वही एक मालिक है, वो सबका मालिक है, सबका, इवन एथियस्ट तक का भी। बस मैं कितना एक्सप्लेन करूं, वही मुझे रियलाइज हुआ कि कैसे मुझे जानते हैं। सब कुछ जानते हैं, मेरे गांव को जानते हैं, मेरा नाम खुसरो जैसी ये वो भी जानते हैं। हम ये आवाज को क्रिएट किए, लेकिन ये तो होना था कि नहीं? थॉट से हम आया कि हाँ कोई फ्रीक्वेंसी है। हिंदी के थॉट में बोल दिया, अरे परमात्मा, मतलब परम है, वो सुप्रीम शॉल है, मतलब उसका कोई रूप नहीं है, वो निराकार है। अरबी में नेम आ गया अल्लाह। अल्लाह कौन है? जो कि एक है। उर्दू में नेम आ गया खुदा। इसका भी एक मीनिंग है, जो खुद आके वही गाइड करके आपको जस्टिस दिला सकते हैं। डजंट मैटर आप कोई भी हो, ठीक 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 भूल भी रही है, वही एक आपकी जिंदगी में जस्टिस ला सकते हैं। सिंपल गाइस, वो आपको जान रहे हैं, और इसे आप विश्वास नहीं करोगे अगर आप रियलाइज नहीं करोगे। सो ये एक इंपॉर्टेंट रिमाइंडर था कि गॉड नोज यू, सो गेट बैक टू हिम। वन लव। आप सभी को जुमा मुबारक, शुभ शुक्रवार, हैप्पी फ्राइडे। ये फ्राइडे भी जो है, ये वीनस जो एक प्लैनेट है उससे लिया गया है। फ्राइडे को समझने का मतलब है मैनिफेस्टेशन को। यस, जो भी ताकतें रही हैं या रह रही है, जैसे हम और आप हैं, मैनिफेस्ट फॉर्म में ही है। जो मैनिफेस्ट फॉर्म में नहीं है, वो एक ही ईश्वर, एक ही खुदा है जो निराकार है। बाकी इलोन मस्क भी है तो एक इंसान है, आप और हम जैसा, वो भी इमोर्टल है। हम पैदा हुए हैं, हम मर जाएंगे, लेकिन हमारे पास आखिरत है, इटर्निटी है, अनंत काल है। हमारी शॉल, हमारा रूह, हमारी आत्मा इमोर्टल है। तो हम झगड़ क्यों रहे हैं धर्म के हिसाब से?
कि मेरा धर्म बेहतर, उसका धर्म बुरा। हम क्यों लड़ रहे हैं? सब धर्म एक ही खुदा तक लीड करता है, और जो उस खुदा तक लीड नहीं करता है वो तो अधर्म ही है। बाकी आप डिफरेंशिएट करें, यू हैव फ्री विल। प्रॉब्लम पता है दोस्त क्या है? जो अभी फलस्तीन और इसराइल का जो हो रहा है, इस हिंदी सभ्यता में बेखैर राम और रावण है ना, फिरौन और मूसा अलैहिस्सलाम का भी एक वाकया है। इस्लाम में प्रॉफिट हम लोग मानते हैं, जो यहूदियों का प्रॉफिट है मूसा। और एक नया टर्म आया है अभी, जायोनिज्म। वही कि हम और आप दुनिया की दलाली कर रहे थे, जायोनिज्म के स्लेव बन चुके थे। मीनिंग राइट नाउ के दम में पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट ये सब रन कर रहा है, उसके हिसाब से चल रहा है। तो आप वही, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपका धर्म, आप अभी किसे चूज करोगे? क्या आप गॉड को डिनाई कर दोगे, अपने क्रिएटर को, कि वो होता ही नहीं, वो है ही नहीं, हम ही सब गॉड हैं? नो 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 नो, मैं आपके साथ नहीं हूँ। अगर आप वैसे सोचते हो तो मैं आपके लिए यहाँ नहीं हूँ। मैं उस मोस्ट हाई खुदा, ईश्वर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला, वाहिगुरु, द मोस्ट हाई क्रिएटर ऑफ द एग्जिस्टेंस का एक प्राउड सर्वेंट। और उसका सर्वेंट होने का मतलब है कि आज़ाद। One love, may peace, mercy and blessings be upon you. You are